अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल। आज हम जिस दफ़ा पर बात कर रहे हैं यानी दफ़ा 500, वो इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त के दरवाज़े की मुहाफ़िज़ है। ये वो लम्हा है जब कोई झूठा इल्ज़ाम, कोई मन घड़त बात, कोई गंदी तोहमत किसी की ज़िंदगी, उसके मकाम, उसके नाम, यहाँ तक कि उसके ख़ानदान तक को हिला कर रख दे। इज़्ज़त बहुत नाजुक है। एक गलत जुमला, एक झूठा लफ्ज़, एक बेबुनियाद इल्ज़ाम उसे टुकड़ों में बदल देने के लिए काफ़ी है। ये ज़ख़म तलवार का नहीं, ज़बान का होता है और अक्सर ज़िंदगी भर रह जाता है। कानून यहाँ खामोश नहीं रहता। दफ़ा 500 उस झूठ को, उस तहमत को, उस बदनामी को कानून की ज़ंजीर में जकड़ देता है। ये दफ़ा कहती है, जो किसी की इज़्ज़त पर वार करता है वो सिर्फ़ बदतमीज़ नहीं, मुजरिम है। सेक्शन 500, झूठा इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करना, वाज़े, साबितशुदा और काबिल सज़ा जुर्म। किसी की भी साख उसकी पहचान होती है। सोचें, उसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे तबाह होने में सिर्फ चंद लम्हे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का कानून और ख़ास तौर पर दफ़ा 500 इस कीमती असासे की हिफाजत आखिर करता कैसे है। वाह, क्या बात कही है। किसी के नाम पर कीचड़ उछालना, ये मिसाल बहुत गहराई से बताती है कि किसी की इज्जत पर हमला कितना कितना संगीन हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं ना, ये एक ऐसा दाग छोड़ जाते हैं जिसे मिटाना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो सवाल ये है कि कानून इस सारे मामले को देखता कैसे है। देखें, कानून की नज़र में किसी शख्स की अच्छी साख एक बहुत ही कीमती असासा है। ये कोई आम सी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ना सिर्फ बनाया जाता है, बल्कि जिसकी हिफाजत करना भी बेहद ज़रूरी है। बल्कि कानून तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। कानून की नज़र में किसी की साख्त की कदर किसी भी मादी चीज़ जैसे घर या गाड़ी से कम नहीं है। इसे एक प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे कानूनी तौर पर दिफा करने का पूरा हक हासिल है। और यहीं पर एंट्री होती है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 500 की। यही वो ख़ास कानून है, वो शिक है जो किसी की इज्जत और साख को झूठे इल्ज़ामात से बचाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये हकीर इज्जत या डेफेमेशन आखिर है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ये 3 चीज़ों का मजमुआ है। एक झूठा बयान हो, उस बयान से किसी की साख को नुकसान पहुंचे और वो बात किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाई गई हो, बस। आइए इन 3 अनासर को ज़रा और गौर से देखते हैं। कानूनी तौर पर किसी बात को हद के इज्जत साबित करने के लिए इन तीनों का होना लाजमी है। पहला, बयान का झूठा होना ज़रूरी है। दूसरा, उससे किसी की इज्जत को वाकई नुकसान पहुंचा हो। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, कि वो बात सिर्फ 2 लोगों के दरमियान न रही हो, बल्कि किसी तीसरे शख्स तक भी पहुंची हो, यानी पब्लिकली कही गई हो। तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये कानून असल ज़िंदगी में कैसा नज़र आता है। क्योंकि जब अल्फाज हथियार बन जाते हैं तो उनके ज़ख्म भी बहुत बहुत हकीकी होते हैं। एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक खातून है, फ़रा। वो एक कम्युनिटी मीटिंग में सबके सामने खड़ी होती हैं और अपने पड़ोसी पर एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा देती हैं। और वो इल्ज़ाम क्या है? वो कहती हैं, उसने मस्जिद के फ़ंड से पैसे चुराए हैं। अब सोचें, बगैर किसी सबूत के सबके सामने ये बात कह दी गई। ये अल्फाज अब सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं रहे, ये एक अवामी हमला बन गए हैं जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और इस एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से उस शख्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि अल्फाज का नुकसान कितना हकीकी और कितना तबाहकुन हो सकता है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। कानून सिर्फ बोली गई बातों यानी स्लैंडर तक महदूद नहीं है। चाहे कोई सरेआम मीटिंग में इल्ज़ाम लगाए या फेसबुक पर किसी के खिलाफ झूठी पोस्ट लिख दे, जिसे लाइबल कहते हैं। अगर इन दोनों सूरतों में किसी की साख को नुकसान पहुंच रहा है तो ये बिल्कुल दफ़ा 500 के ज़िम्रे में आ सकता है। अच्छा, तो इतनी सारी मालूमात के बाद इस सब को याद कैसे रखा जाए? चलें कुछ आसान नुकात पर नज़र डालते हैं जो इस कानून के बुनियादी उसूलों को समझने में हमारी मदद करेंगे।
اسے یاد رکھنے کا ایک بہت آسان فارمولا ہے اور وہ ہے REPO، یعنی کسی کی ریپوٹیشن کو ایکسپوز کرنا پبلکلی ایک آفینس ہے۔ بس یہ 4 الفاظ اس قانون کی پوری بنیاد ہے۔ اور کچھ مزیدار جملے بھی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا، کہو، پھیلاؤ اور قیمت ادا کرو، مطلب بات کو آگے بڑھانے کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، سچائی ایک ڈھال ہے، یعنی اگر بات سچ ہے اور عوامی مفاد میں ہے تو یہ ایک مضبوط دفاع ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم، یہ صرف گپ شپ نہیں، یہ ایک جرم ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں کوئی بھی بات سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتی ہے، ہم سب اپنی آواز، اپنی اظہار رائے کی آزادی اور کسی دوسرے کی نیک نامی کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم کریں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا آج ہم سب کو ہے۔